भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो आप खुद हमारे बीच में हमारे गरीबों का, हमारे उन लोगों का जो विक्टिम्स हैं, उनका हाल पूछने के लिए आए, पूरी टीम के साथ आपके दोनों महामंत्री, आपने यहाँ एमएलए की टीम कंस्टिट्यूट की, आपने अपने एमएलए साथ लाए। ये सारा जितना भी टर्माइल में नुकसान हुआ, जितना भी इतने बड़े क्लाउड बर्स्ट में नुकसान हुआ है, आप हमारे साथ छाना बिछाना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और रामबन हमारा शहरी बागना की मैं बात करूं तो माननीय अध्यक्ष जी, इस इतने बड़े क्लाउड बर्स्ट में हमारे 3 लोगों की जानें भी गई। अभी तक रामबन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से कोई एक पैसा नहीं मिला। हम लोग देखभाल कर सकते हैं, जो मदद जम्मू से कर सकते हैं, बाकी जगह से लाते, पर यहाँ के आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा एक एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी समस्या को पूछना। एक बार फिर से मैं जो रामबन के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अफसोस है, लेकिन पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जी बताएंगे आपको हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर है अमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर 3 बार आए। 3 बार आने के बाद उन्होंने सिर्फ फोटो सेशन किया, कहीं उन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई पैकेज नहीं दिया। क्यों ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों की यहाँ जान भी गई। और ऐसे आपदा के समय में हम सब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन सब लोगों के साथ हैं जिनका जान और माल का नुकसान हुआ। मैं देख रहा था कि लगातार से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का भी लगभग 3 बार आना हुआ, उनके मंत्रियों का भी लगातार आना हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की समस्या जो थी रामबन की हल नहीं हो रही थी। नेचुरल कैलामिटी जिसके चलते क्लाउड का बर्स्ट होना, सड़कों का नुकसान, लोगों के घरों का नुकसान, और जिस तरीके से भारी मात्रा में गाड़ियों का बह जाना, सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास जो थे मेरा मानना है किए जा रहे हैं। उसी को लेकर पार्टी की तरफ से भी माननीय सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में एक टीम को भेजा था। 4 विधायक थे, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ यहाँ पर लोगों के बीच में भी गए, और आज 4 विधायकों के साथ यहाँ पर पूरी टीम के साथ मैं आया हूँ। डीसी साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे। आम जनता को जो इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, ऐसे समय में मैं देख रहा था कि उनके जिन लोगों के मकानों में नुकसान हुआ है, वो मकान भी जो है नहीं बन पा रहे। एसडीआरएफ के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास फंड्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास फंड्स होते हैं, क्यों वो फंड्स जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है और क्यों वो ज्यादा फंड्स नहीं लगे। माननीय मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मैंने बात की है। सैटरडे संडे को उनका जो है वो यहाँ पर दौरा है, वहां पर भी जम्मू में भी मैंने शॉपकीपर एसोसिएशन हमारे वेयर हाउस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि ताकि एडिबल आइटम्स यहाँ पर ट्रकों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आम लोगों को मैं मिलूं, आम जनता को मिलूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलूं, ताकि जो आम जनता की तकलीफें हैं हमारे ध्यान में भी आए, पार्टी के ध्यान में भी आए। और यहाँ तक प्रश्न सरकार का है, ऐसे समय में सरकार को ही आगे आना चाहिए ताकि लोगों को किसी दिक्कत का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। नुकसान लोगों का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी भरपाई के लिए हम लोग जो है वो भरसक प्रयास करेंगे और उसकी भरपाई जो है वो होनी बिल्कुल जा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हर क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, एकाएक पहले ही दिन
हम लोगों ने सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे 4 विधायक यहाँ पर आए थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिले थे। एक आप लोगों के सामने ही है कि पहलगाम का वाक़या, और उसके बाद आज मैं पूरी टीम के साथ आया हूँ। जो कल मैंने आप लोगों को कहा है, शनिवार इतवार को, सैटरडे संडे को डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये मानिए कि पार्टी भी चिंतित है और हमारे जो यहाँ के नेतागण हैं वो भी चिंतित है। लोगों की समस्याओं को सुना भी जाएगा, उसका हल भी होगा, पार्टी की तरफ से उसका हल होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो क्या क्या उन्होंने लोगों के लिए किया। सड़कों का निर्माण वो तो हमारी प्राथमिकता है, जहाँ सड़कें टूटी हैं वहां पर तो चलनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम का वाकया एकाएक हुआ। माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले, हम लोगों ने भी सबसे पहले यही कहा था कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो ताकि लोगों की आवाजाही हो। मैं भी वहां पर, आप सोच सकते हैं कि जहाजों की संख्या कम होती है, कहां से लोग कश्मीर से यहाँ पर आएंगे, जम्मू आएंगे तो उनको जहाज अवेलेबल होगा। वहां सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए तो सरकार की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आम जनता की जो तकलीफें हुई है, जैसे आपने बताया धर्मकुंड में जो मकान गिरे हैं उनकी भरपाई करना भी सरकार का काम है। उसकी तरफ जो है उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर आए। साहब ऐसा है कि कुछ आज डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं कुछ 2-1 जगहों पर हम लोग जाएंगे, जहाँ पर अभी जैसे भाई साहब ने कहा हम लोग पहुंचे नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे उन जगह पर पहुंचने की। हम लोग तो काफी सुबह जल्दी 6-6:30 बजे जम्मू से निकले थे ताकि हम लोग 9 बजे तक पहुंच पाते, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था जिसके चलते हम लोग लेट हुए। लेकिन जितनी जगहों पर भी हम लोग जा पाएंगे वहां जाएंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ध्यान जो है हम लोग